आपको क्या लग रहा है कि बिहार को कौन चला रहा है, बिहार को कौन देख रहा है? और बेटियां जब इस राज्य के मुखिया हैं कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या लग रहा है कि इस बिहार में बेटियां सुरक्षित रहेगी? जिसको आप सुशासन बाबू कह रहे हैं, अभी हाल ही में एक महिला का हिजाब खींचने पर 10 तरह के मतलब सफाई देने की कोशिश की जाती है। उनके इस कर्म को, चाहे वो भाजपा के नेता मंत्री हो या जदयू के, वो तमाम इस चीज पे उसको जस्टिफाई करते हैं। अब ऐसे इन्हीं के सरकार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था और इन्हीं के मंत्री पकड़े गए थे, तब क्या कार्रवाई हुई थी? इनका स्त्री विरोधी चरित्र साफ नंगा हो रहा है और खास तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह, उत्तराखंड में अभी देख लीजिए, उत्तराखंड में जिस मतलब उसके साथ ये घटना हुई, किस तरीके से वहां पर लगातार अंकिता भंडारी की, बिल्कुल, और इसमें भाजपा के मंत्री लोग पाए गए हैं। अब जहां पर सत्ता का संरक्षण ऐसे लोगों को मिल रहा है, ऐसे बलात्कारियों को मिल रहा है, आप वहां पे सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे? जो बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं, आप उससे बेटी बचाओ की क्या उम्मीद करेंगे? तो बेटी बचाओ ये एक नारा नहीं है, ये एक चेतावनी है कि बेटियों को बचा लो भाई। किससे? सत्ता में बैठे लोगों से और किससे? ये तो बेशर्मी की हद है ना। आप ऐसे कर्मों को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप किसी महिला का हिजाब खींच रहे हैं और उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आपके ही मतलब स्टेट में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, और सिर्फ ये नहीं, आप लाइन से देख लीजिए, आसाराम बापू को, राम रहीम को पेरोल पे छूट मिल जाती है ना? बिल्किस बानो से लेकर के कठुआ, उन्नाव, ये सारी घटना उठा के देख लीजिए, किसको संरक्षण मिल रहा है? बलात्कारियों को संरक्षण मिल रहा है ना? लेकिन जो विक्टिम है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उस पर कार्रवाई करने के लिए लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये आज इस देश की सच्चाई है और ये सरकार की सच्चाई है। बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? मतलब 6 बजे हॉस्टल की टाइमिंग या यूनिवर्सिटी हॉस्टल की बंद कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आए दिन छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। यहाँ पर आए दिन मतलब जो लोग जहानाबाद से अलग अलग गांव से उठ करके यहाँ पढ़ने आते हैं, उन छात्राओं की सुरक्षा कहीं पर भी नहीं होती। वो बसों में चलने, ट्रेनों में, ऑटो में चलने तक के लिए जितनी तरह की उनकी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो साफ जाहिर है। डिप्टी सीएम के बारे में आप क्या कहिएगा? क्या ही कहें, वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो उस पार्टी का नाम बलात्कारी पार्टी होना चाहिए, है ना? इनके लोग ऐसे कांडों में पाए जा रहे हैं। आप ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद करिएगा कि ये क्या स्टेप लेंगे? सबसे ज़्यादा आप केसेस इनकी पार्टियों के, बीजेपी के पार्टी के खिलाफ हैं। और जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, पूरे इतिहास को आप उठा के देख लीजिए, भारत के इतिहास को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बीजेपी के लोग मतलब माला चढ़ाते हैं जब उनको जेल से रिहाई मिलती है। ये ऐसे लोग हैं जो बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा रैलियां निकालते हैं। ये इनका चाल चरित्र और ये इनकी संस्कृति की सच्चाई है। ये इनकी भारतीय संस्कृति की सच्चाई है जो ये दुहाई देते रहते हैं, और ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। और आज हर जगह की महिलाएं इनकी सच्चाई को समझ चुकी हैं कि ये करते क्या है और ये कितने घोर पितृसत्तात्मक और स्त्री विरोधी हैं, जो एक तरफ महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन बना चुके हैं। तो आज ऐसी मानसिक, इसमें उस पार्टी से बिलोंग करने वाले डिप्टी सीएम से हम क्या ही उम्मीद करेंगे? कोई उम्मीद नहीं। वो बोलते हैं कि हम प्रशासन को खुली छूट दे दी है, वो जाके कार्रवाई करे। आप प्रशासन को खुली छूट दे दी है, आप अभी तक क्या कार्रवाई किए? जब ये केस हुआ, जब यहाँ पर उस लड़की के शव के साथ उनके माँ बाप और लोग बैठे हुए थे, तब पुलिस ने तो लाठियां मार मार के एकदम उनको भगा दिया। वहाँ की पुलिस और वहाँ का थाना साफ तौर पे इस मामले को दबाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, जब तक कि ये मसला लेकर के लोग सड़क पे नहीं थे। और जाहिरा तौर पे जितना संगीन मामला, इसमें एसएसपी से लेकर के जितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोई नॉर्मल केस है। इसमें बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हो सकते हैं, इसमें कुछ ऐसे नेता मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। और इसलिए हम लोग एसआईटी के जांच तक हम लोग सीमित नहीं रहना चाह रहे हैं। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसके ऊपर जांच की जाए। अभी चुनाव बंगाल में चल रहा है ना, तो अभी वहाँ पे वो शिफ्टेड है। दूसरा, इनके लिए हमेशा
वैसे मसले पे ये ट्वीट करते हैं जो मसला विभाजनकारी मसला है, जो इनकी इस सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देता है। इनके लिए बेरोजगारी मसला नहीं है, इनके लिए पॉल्यूशन मसला नहीं है। आप देखिए पार्लियामेंट में कितना डिबेट हुआ पॉल्यूशन पे, 1 मिनट भी डिबेट हुआ, लेकिन वंदे मातरम पे बहुत डिबेट हुआ है, क्योंकि बंगाल में चुनाव। और वंदे मातरम को भी बड़े हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वंदे मातरम को मोदी जी कई बार वंदे भारत कह रहे हैं, तो ये इनकी सच्चाई है। ये असली मसलों पे डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी कुव्वत नहीं है। आप पूछिए जाके पिछले 10 साल के कार्यकाल में कितनी बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं मोदी जी, एक बार भी किए हैं। तो ये इनकी सच्चाई है, इनको असली मसलों पे कोई बात नहीं करनी है। इनको हमेशा लोगों को नकली मसलों पे, गाय गोबर, हिंदुस्तान पाकिस्तान चीन, इस तरह के मसलों पे फंसाना है और बांटना है।